चलिए दोस्तों, अब हम भक्ति आंदोलन का सफर उत्तर प्रदेश की तरफ लेके आते हैं। अभी तक हम तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचे थे। अभी अपन जाते हैं उत्तर प्रदेश, है ना, यूपी। ठीक है, यूपी के प्रमुख संतों की बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे रामानंद, है ना। रामानंद हुए यूपी में, उत्तर प्रदेश में। इनका समय देखेंगे तो 1300 से 1380, है ना। 14वीं शताब्दी बोल दोगे आप इसको, क्या भाई। रामानंद जी 14वीं शताब्दी में हुए। ये वैष्णववाद के संत थे। वैष्णववाद यानी भगवान राम की पूजा करते थे। ठीक है, वैष्णववाद के। और हाँ, मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। अद्वैतवाद, है ना, अद्वैतवाद का इन पे असर था। ठीक है, और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो रामानंदी नाम से संप्रदाय चलाया, तो इन्हीं के नाम से है। और ये मुख्य बात है, कबीर और रैदास इनके शिष्य थे। रैदास रविदास भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, कबीर और रैदास इनके शिष्य थे। ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो ज्ञान लीला और योग चिंतामणि, ये दो इनकी रचनाएं हैं। ज्ञान लीला, ठीक है, योग चिंतामणि, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, रामानंद जी के बारे में बात करेंगे अपन तो दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन और उत्तर भारत का जो भक्ति आंदोलन था, इन दोनों आंदोलन के बीच में सेतु का काम किया है रामानंद जी ने, है ना। रामानंद जी को इन दोनों आंदोलन के बीच का सेतु माना जाता है। सेतु क्योंकि कुछ हर आंदोलन की अपनी अपनी विशिष्टता होती है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को सम्मिलित करने का काम किया है। ठीक है, इसलिए इनको सेतु बोला जाता है। ठीक है, रामानंद जी के बाद में अपन देखेंगे कबीरदास जी। इनका समय देखेंगे 15वीं शताब्दी, वही 1400 से 1499 के बीच में। ठीक है, 15वीं शताब्दी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्योंकि ये इनके रामानंद जी के ही शिष्य थे, तो इनको भी वैष्णववाद और अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे ये दोनों। ठीक है, मुख्य बात करेंगे ये निर्गुण। मैन अपन भक्ति आंदोलन के संतों की बात करते हैं तो निर्गुण और सगुण दो तरह के संतों की बात करते हैं। निर्गुण जो भगवान को किसी आकार में या फिक्स रूप में नहीं मान के निराकार मानते हैं, है ना, तो उनको निर्गुण बोलते हैं। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के संत थे, निर्गुण धारा के माना जाता है कबीरदास जी को। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रामानंद जी के शिष्य थे। अभी अपन ऊपर देखा कि कबीरदास जी और रैदास या रविदास रामानंद जी के शिष्य थे, तो ये वही बात है इधर। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं ये, जैसे इनके विचारों को जब साहित्यिक रूप में संकलित किया गया, तो इनके विचारों का जो साहित्यिक रूप था तो वो ये दो रूप में था, जैसे दोहा और रमण। ठीक है, दोहा, दो पंक्ति का दोहा और 4 पंक्ति का रमण, है ना। ये 2 पंक्ति का दोहा, 4 पंक्ति का रमण। शब्द तो वही है, शब्द को शब्द बोलता है। शब्द के लिए आया है इधर शब्द। ठीक है, और जो इनके विचार है, विचारों का जो संकलित रूप है वो बीजक है ना। बीजक के रूप में इनके जो कबीरदास जी के विचार है उनको बीजक के रूप में संकलित किया गया है, बीजक के रूप में। ठीक है, बीजक ध्यान रखना। बीजक किनसे संबंधित है, तो कबीरदास जी से संबंधित है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कबीरदास जी के जो छंद थे, कबीरदास जी के जो छंद थे, उन छंदों को आदि ग्रंथ, सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। ये भी अपने को बात ध्यान रखनी है। तो कबीरदास जी के बारे में इतना ही। ठीक है, हो गया। 15वीं शताब्दी वैष्णववाद, अद्वैतवाद, निर्गुण धारा के रामानंद जी के शिष्य थे। दोहा, रमण, शब्द क्या है वो आप समझ गए, शब्द मतलब शब्द, और बीजक इनका जो संकलित, और इनके जो छंद थे उनको आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। ठीक है, पिछले वीडियो में, जब पीछे वाले वीडियो में अपन ने बातें की थी संप्रदायों के बारे में, द्वैत अद्वैत, उसमें थोड़ा इंडेक्स बना के अपन कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा अपने को, है ना।
तो इधर अपन देखेंगे संप्रदाय, संस्थापक और सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहला संप्रदाय है श्री संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुजाचार्य। ठीक है, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो है विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पहले से, तो संप्रदाय भी बता देता हूँ मैं आपको कि श्री संप्रदाय किनका है, तो रामानुज का। ठीक है, सेकंड देखेंगे ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना माधवाचार्य ने की। माधवाचार्य द्वैतवाद के थे। ठीक है, फिर आते हैं रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इनके बारे में यही ध्यान रख लो कि इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया था। ठीक है, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी ने चलाया था। और शुद्ध द्वैतवाद के ये सिद्धांत किसने दिया था, तो विष्णु स्वामी ने दिया था, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, और फिर एक अपन आगे देखेंगे सनकादि निम्बार्काचार्य थे। सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, निम्बार्काचार्य। और इन्होंने जो दिया द्वैत अद्वैत वेदांत किसने दिया, तो निम्बार्काचार्य जी ने। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, और एक 10 नामी मैंने यहाँ पहले लिखा नहीं था, अब लिख देता हूँ। मतलब शंकराचार्य वाला भी इधर ही लिख देते हैं ना, एक ही जगह हो जाएगा सब। 10 नामी संप्रदाय किसने, तो शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य जी ने 10 नामी संप्रदाय चलाया। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया, अद्वैतवाद दिया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सब पूरा मैंने समरी कर दी इधर एक ही जगह, अपन कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी अपने को एक साथ देखना होगा तो अपन यहीं पे एक साथ देख लिया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आगे अपन और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।